अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो पाकिस्तान आज रात। मैं हूं नादिया मिर्ज़ा, मेरे साथ हैं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो हम में नहीं। कहते हैं कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो क़यादत के लिए दस्तयाब होती तो शायद हमें अपनी मंजिल का भी पता होता और हमें सिमत का भी अंदाज़ा होता। बीबी की शहादत के बाद इनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी के जानशीन तो बन गए, लेकिन नेमुल बदल नहीं बन सके। आज की पीपल्स पार्टी दो हिस्सों में बटी नजर आती है, एक भुट्टो की पीपल्स पार्टी और दूसरी ज़रदारी की पीपल्स पार्टी के नाम से जानी जाती है। हाल ही में हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसके मुताबिक सदर दो ओहदे नहीं रख सकते और सदर का गैर सियासी होना ज़रूरी है। इसीलिए शायद आज सदर लड़काना में तो हैं, लेकिन अवाम उनकी रिवायती, जज्बाती और जारहाना तकरीर से महरूम रही है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हो या सालगिरह हो या दूसरे दिन, कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं, जैसे कि क्या आज की पीपल्स पार्टी भुट्टो की पीपल्स पार्टी है? बेनज़ीर भुट्टो के कातलों तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा जा सका? और इसके साथ साथ अब एक सवाल और भी आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद को पीपल्स पार्टी का असल वारिस साबित करने की अहलियत रखते हैं? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पर, और आज हमने शो में दावत दी है खसूसी इंटरव्यू के लिए मुमताज़ भुट्टो साहब को, जो कि सिंध नेशनल फ्रंट के चेयरमैन भी हैं। आप साबिक गवर्नर रह चुके हैं सिंध के और साबिक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भुट्टो साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मेहरबानी जी, मेहरबानी आपकी। भुट्टो साहब, काफ़ी सारे इशूज़ पे आपसे हम बात करना चाहेंगे आज के इस खसूसी प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी एक स्टेटमेंट पर बात करना चाहूँगा। जब ये 2008 के इलेक्शंस हुए और को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसिफ अली ज़रदारी साहब को बनाया गया, तो उस वक्त आपने कहा कि नए नए लोग पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, पुरानी क़यादत नज़र नहीं आती और ये पार्टी ज़्यादा अरसे चल नहीं सकेगी, ये पार्टी टूट जाएगी। काफ़ी सारे लोगों ने यह भी कहा था कि हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। इनफैक्ट आपका भी ये मुतालबा था कि हुकूमत का मैंडेट 6 महीने में ही ख़त्म हो चुका है, तो इनको 5 साल मुकम्मल नहीं करने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत ऐसा लगता है कि 5 साल पूरे करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह पे मौजूद है आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में। फरमाइएगा। ये हाँ, ये कहा जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि कहाँ हैं वो लोग जो असली पीपल्स पार्टी थी, वो तो बाहर निकल गए हैं। कहाँ हैं वो वायदे जो इन्होंने किए कि हम बेनज़ीर के कातलों को पकड़ेंगे और रोटी कपड़ा मकान देंगे, जो 3 साल में पूरे नहीं कर सके? कहाँ है इनकी ये बात कि हम अवामी हैं? आजकल क्यों नहीं ये अवाम में जाते और लंबे लंबे पुलिस के पहरे के बगैर क्यों नहीं घरों से बाहर निकलते? छुप छुप के ये क्यों चलते हैं? रुश्वतखोरी का इन्होंने बहुत बड़ा जाल क्यों फैलाया हुआ है, उसमें लोगों को फंसाया हुआ है और ये गैर मुल्की क़ुव्वतों का क्यों सहारा ले रहे हैं? अगर ये हुकूमत जो कहा गया कि 6 महीने भी नहीं चलेगी, वो जो अगर चली है तो क्या इस मुल्क और कौम की हिमायत के साथ चली है या गैर मुल्की क़ुव्वत के सहारे पे चली है? ये सब बहुत बड़े सवाल उठे हुए हैं जिनका जवाब हुक्मरान दे नहीं सकते। ये बताइएगा कि आपका जो एतराज़ है उस पर लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि पीपल्स पार्टी में जो नए लोग आ गए, ये क्यों आ गए? ये तो हमेशा होता है, कोई भी नया लीडर आता है, कोई भी पार्टी में लीडरशिप चेंज होती है तो वो अपने लोग लेके आएगा, जो उसके एतमाद के लोग होंगे वो आगे आएंगे। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है भुट्टो साहब? नहीं, हम तो परेशान नहीं हैं, हमें पूछा जाता है तो फिर हमसे जवाब देना पड़ता है। और हम तो मेरी तो अलहदगी पीपल्स पार्टी से बेनज़ीर के वक्त में ही हुई थी। मैं 10 साल बेनज़ीर के साथ चला, लेकिन पॉलिसीज़ पे और जो उसने नई पार्टी बनानी शुरू की उस पर, और उसमें जो उसने अपने बाप के दुश्मन और ज़िया की बाक़ियात लेने शुरू कर दिया, तो उस पर हमारे सियासी इख्तलाफ हुए और हम अलग हो गए। लेकिन लोग पूछते हैं तो उसका सवाल देना पड़ता है, वरना हमारा क्या जाए पीपल्स पार्टी से। भुट्टो साहब, आपने फरमाया कि आपका क्या जाए पीपल्स पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद आपके जो बयानात हैं वो अखबारों में आते रहते हैं और आपको जब गिरफ़्तार किया गया, आपको होम अरेस्ट किया गया, तब आपने कहा कि यही वजह है क्योंकि मैं ज़रदारी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। आपने जो रीज़न्स दिए, जो आपने कहा कि जी जो जवाब आपने दिया कि आप क्यों कहते थे कि पीपल्स पार्टी कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, वो एक जनरल ऑब्जेक्शंस हैं जो हर कोई बात करता है, लेकिन बहरहाल इस हद तक जस्टिफाइड नहीं थे। मालूम ये होता है इस तमाम सिनेरियो में, लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगी कि ये भी एक बड़ी हकीकत है कि आज भी
पीपल्स पार्टी, चाहे वो मोहतरमा हमारे दरमियान नहीं है, आज भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और वो अवाम के मैंडेट से इस वक्त हुकूमत भी कर रही है। ऐसा मालूम होता है कि जरदारी के साथ आपके कोई पर्सनल ऐसे ग्रीवेंसेस हैं कि मतलब जिस किस्म की बातें आप खुलकर उनके खिलाफ करते हैं। पहले जब मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ उस वक्त फिर आपने इल्ज़ाम धर दिया फ़ौरन आसिफ अली ज़रदारी पे। बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया उसका इल्ज़ाम एक दफ़ा फिर आपने धर दिया। कोई सबूत मिले हैं आपको? कोई सबूत थे आपको? सबूत दिखाने की पोजीशन में हम हैं नहीं, ये काम हुकूमतों का होता है। लेकिन जहाँ तक मीर मुर्तज़ा के कत्ल का सवाल है तो इत्तफ़ाक से उस वक्त मैं निगरान हुक्मरान बना और मुझे इलेक्शन दोबारा कराने की ज़िम्मेदारी दी गई। तो उस वक्त मैंने दोबारा मीर मुर्तज़ा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन भी कराई और वो इन्वेस्टिगेशन मैंने कराई थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के फ़र्द शामिल थे और हाई कोर्ट के जज ने भी वो अलग इन्वेस्टिगेशन की और उसमें ये बात ज़ाहिर हुई कि पुलिस ने जो उसको मारा है तो उसको ऑर्डर्स जो आए थे वो इस्लामाबाद से आए थे। अब आप बताएं कि बहन प्राइम मिनिस्टर हो तो इस्लामाबाद से कौन पुलिस को ऑर्डर दे सकता है कि इसको तुम कत्ल, और उस पर पुलिस फ़ौरन अमल करती है। तो फिर तो आपको फौरी तौर पे ये भी इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए था ना कि इस्लामाबाद से ऑर्डर किसने रिलीज़ किए जब आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन करा ली। और हुकूमत का काम बेशक सबूत फराम करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कोई तो बुनियाद होती है ना उन इल्ज़ामात की। बुनियाद यही है कि इस्लामाबाद से ऑर्डर आए। मैं सिर्फ 3 महीने के लिए आया था। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हुई, ये सब बातें ज़ाहिर हुई, ये रिपोर्ट तैयार होगी, तो 3 महीने पूरे हो गए। मैं घर चला गया। फिर आपने मालूम करने की कोशिश भी नहीं की? फिर आपने मालूम करने की कोशिश भी नहीं की? आपका तो एक पर्सनल कंसर्न भी था ना? हाँ बिल्कुल है, मैंने मालूम करने की कोशिश की है, इसीलिए तो मैं जरदारी को जिम्मेदार बनाता हूँ। यानी कोई सबूत मिला आपको? बिल्कुल। बताइए ना, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ, आखिर कौन सा सबूत है जो आपके पास है? जरदारी कहते हैं कि नाम पता है। मुझे साबित करने का मौका नहीं है। केस जो है वो पहले दर्ज हो चुका था और खामखा ऐसे में बैठ के बातें करूं, मतलब ठीक है आप उसको साबित करने की पोजीशन में नहीं है भुट्टो साहब, लेकिन कम से कम आपके पास सबूत है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल में आसिफ अली ज़रदारी मुलव्विस थे। जी हाँ, मैं कन्विंस्ड हूँ। आप कन्विंस, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। जो है उनको रिहा कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है सिंध हाई कोर्ट ने, तो मेरे ख्याल से ये मामला तो यहीं खत्म हो जाता है। आपने फरमाया कि इत्तेफाक से आप उस वक्त जो है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने। आपके जो लोग आपके खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि वो इत्तेफाक नहीं था, फारूक लगारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, आपको जानबूझकर उस वक्त चीफ मिनिस्टर लगाया गया ताकि अगले इलेक्शंस में आप पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकें। तो मैंने किसका रास्ता रोका? यहाँ तो बैनुल अक़वामी मुबस्सर बैठे हुए थे जिन्होंने आके मेरा शुक्रिया अदा किया कि जो मेरे जिस किस्म की मैंने गैर जानबदार इलेक्शन सिंध में कराए वो पाकिस्तान में कहीं पहले नहीं हुई। और जहाँ तक जानबूझ के, वो तो अब मैंने तो नहीं कहा था फारूक लगारी को, बहरहाल ये एक आइनी कदम था, ये गैर आइनी नहीं था, ये मिलिट्री टेक ओवर नहीं था, ये मार्शल लॉ नहीं था, आइन के मुताबिक ये कदम था और दोबारा इलेक्शन करानी थी। उन्होंने मुझे कहा कि इलेक्शन करवा के दो, बड़ा मुश्किल सूरत हाल है सिंध में, ख़ुसूसन कराची में बड़ी पेचीदगी है, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की और करके दिखाई। और आपसे ये नहीं कहा गया था कि पीपल्स पार्टी जो है किसी तरह भी इलेक्शन ना जीते, इस पर आपने पूरी कोशिश जारी रखनी है? बिल्कुल नहीं। एक मिनट, मैंने अपनी पार्टी का एक फ़र्द भी नहीं चुनाया, सवाए उसके जो मेरी ख़ानदानी सीट है जहां मैं पहले भी जीत चुका हूं बेनज़ीर के मुकाबले में। ये बताइएगा कि आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो है को चेयरमैन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बेनज़ीर भुट्टो के बाद या तो सनम भुट्टो को बनना चाहिए था, पार्टी उनके हवाले होनी चाहिए थी, या फिर मुर्तज़ा भुट्टो के जो बच्चे हैं उनमें से बेटा या बेटी उनमें से किसी को आगे आना चाहिए था। तो ये सोच आपकी भी वैसी है? मैंने आपने नहीं कहा ये? मैंने बिल्कुल कभी ये नहीं कहा। ये पता नहीं कहाँ से आपने ख्वाब देखा।
मेरा क्या जाए पीपल्स पार्टी से, मेरा ये उनका काम है, जिसको बनाए, मैं बीच में कैसे दखल कर सकता हूँ। अच्छा, जो अभी की, ठीक है, अगर आपने नहीं कहा, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी से एक इख्तिलाफ तो आप रखते हैं ना। मुझे ये बताएं कि जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी थे, जो आपको एक कहा यह जाता था एक टैलेंटेड मैन के तौर पे भुट्टो साहब अपने साथ आपको रखते थे, उस पीपल्स पार्टी से और आज की पीपल्स पार्टी से कहाँ उसकी पॉलिसी से आप इख्तिलाफ करते हैं? ऐसा क्या हुआ कि आप उससे अलग हो गए? वो मैंने बताया ना कि बेनज़ीर ने पार्टी को नया रुख दिया। मैंने कहा ना कि 10 साल में बेनज़ीर के साथ ऐसा चला। क्या किया जो भुट्टो साहब नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी को रोक दिया जाए? एक तो उसने जो भुट्टो साहब और के कातिल थे और ज़िया की बाकियात थी, उनको साथ लेना शुरू कर दिया। भुट्टो साहब के जो मुखालिफ थे उनको पार्टी में जगह दी, उनको टिकटें दी, उनको मेंबर बनाया, बाद में मिनिस्टर बनाया। अब भी ऐसे लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। दूसरा ये कि भुट्टो साहब का जो नज़रिया था, जो उसका असूल था, वो मंशूर था, सब मुस्तरद करते इसने अपना रुख अख्तियार किया और इसने ये वाज़े किया कि हमें किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आना है। हमारा ये मौक़िफ़ था कि जी हाँ, इक़्तिदार में ज़रूर आना है, लेकिन किसी नज़रिए पे, किसी असूल पे और भुट्टो के नक्शे कदम पे चल के इससे इख्तलाफ हुआ।